साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी को लेकर के। स्टोरी यह है कि एक व्यक्ति है जो काफ़ी कुछ दुखी है, उदास है, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ रास्ते में जा रहा है, सिर को पीट रहा है। उसको देख करके भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और पूछता है, आखिर बताओ तुम्हारा दुख का कारण क्या है, क्यों परेशान हो, क्यों सिर को पीट रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। वो व्यक्ति बताता है कि मेरे पिताजी के पिता यानी ग्रैंडफादर यानी बाबा जी जो 1 साल पहले मर गए हैं, उन्हीं के नाम सारी संपत्ति, सारी खेती बाड़ी, सारा कुछ उन्हीं के नाम था। और आज दोपहर में वह सारी संपत्ति को हमारे पटीदार जो हमारे खानदान के ही हैं उनके नाम बैनामा कर दिए। कहानी बड़ी रोचक है। जब वह उनके बाबा जी, उनके पूर्वज 1 साल पहले मर चुके हैं, तो आज कैसे वो बैनामा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति बड़ी रोचक बात बताता है, बहुत चिंताग्रस्त होकर के दुखी मन से कहता है कि पूछा गया उसके 1 साल पहले जब मरे हैं तो आज बैनामा कैसे किए। बोले कि जो हमारे पटीदार हैं जिन्होंने बैनामा कराया है वह पुजारी हैं, वह ज्ञानी हैं, वह वेद के ज्ञाता हैं, वह पंडित हैं, वह ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत ही शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें। लेकिन फिर पूछा गया कि शास्त्रों का ज्ञान होने से आज जो ये सिस्टम है जहां रजिस्ट्री होती है वहां तो जिंदा आदमी का होना जरूरी है। वहां तो अब तो फिंगर भी लगते हैं, सिग्नेचर भी होती है और उनके बयान भी लिए जाते हैं जो किसी प्रॉपर्टी को किसी के नाम हस्तांतरित करते हैं, अर्थात बैनामा करते हैं। बोले नहीं, वो जो हमारे पटीदार हैं, वो ज्ञानी हैं, वे हमारे बाबा की, ग्रैंडफादर की मूर्ति बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके अर्थात वो जो मूर्ति बनाई उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जिंदा कर लिया और जिंदा करके फिर वे ले गए रजिस्ट्रार ऑफिस के पास और प्रॉपर्टी को बैनामा करा लिया। तो भीड़ में से लोगों ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, कोई आदमी की मूर्ति बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जिंदा करा करके और फिर ले जाकर के बैनामा करा लिया जाए। तो वह आदमी कहता है कि बहुत दिन नहीं हुए, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। अयोध्या में राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। पूरे देश के लोग नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद, जय श्री राम। तो लोगों ने मान लिया, लोगों ने भरोसा कर लिया। तो आप यह क्यों नहीं मान लेते कि मेरे बाबा जी की जो मूर्ति बना करके, वो तो साल भर पहले ही मरे थे, राम का आता पता नहीं कब थे कब कहाँ थे, लेकिन वो तो साल भर पहले मरे थे, उनका तो डेट है, उनकी हड्डियां भी मिल सकती हैं। उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराना आसान नहीं था। इसी तरीके से उस आदमी ने यानी मेरे पटीदार ने उस बाबा जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करा करके सारी संपत्ति बैनामा करा लिया। जो भीड़ थी वो ठहाका मारकर हंसने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस आदमी ने फिर कहा कि आप लोग इतने भोले भाले हो कि बड़ा इवेंट करके, बड़ा सा मंदिर बना करके आपको बताया गया कि पत्थर में प्राण डाल दिया गया तो आप लोगों ने मान लिया, लेकिन हम अपने बाबा जी के बारे में बता रहे हैं तो आप नहीं मान रहे हो। यही आपके बौद्धिक स्तर की कमी का सबसे बड़ा
प्रमाण है। हालांकि ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं कि मेरे बाबा जी साल भर पहले मरे और आज उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम बैनामा कर दिया, ये कहानी सत्य नहीं है, लेकिन आप लोगों की आंखें खोलने के लिए मैंने यह कहानी बना करके आपको बताया है। क्योंकि जो मर गया है या जो है ही नहीं, उसकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, और अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो चलेगी, वो बोलेगी, वो खाएगी, वो सारी नित्य क्रियाएं करेंगी जैसे हम और आप करते हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा की बात कोरी है, बकवास है, ठगी है, बेईमानी है, लोगों के बौद्धिकता पर डाका है। साथियों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी लिखें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको देखकर कैसा लगा। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आगे काम करने के लिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।